अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में डिम्पी की किंजल के साथ बदतमीजी देखने को मिलेगी और रोमिल अधिक और पाखी के बारे में अनुज और अनुपमा को कुछ बताएगा। अगर मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो करें। अनुपमा सीरियल के एपिसोड की शुरुआत कपाड़िया हाउस से होगी, जहां रोमिल कह रहा है कि मुझे डांटने से पहले आप पहले ये देखिए कि ये लड़का अपनी बीवी के साथ कैसे बिहेव करता है। रोमिल जैसे ही ये बात कहता है तो अनुपमा उससे पूछती है कि रोमिल तुम क्या कह रहे हो। बरखा इस बात पर पर्दा डालते हुए कहती है कि ये तो बकवास करता रहता है, इसने पाखी और अधिक का कमरे में आर्ग्यूमेंट देख लिया होगा और हस्बैंड वाइफ के बीच में तो आर्ग्यूमेंट्स होते ही हैं, और उसी बात को बड़ा बनाकर कह रहा है। इसके बाद रोमिल की बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और रोमिल अपने कमरे में चला जाता है। अनुपमा रोमिल के कमरे में जूस लेकर आती है और देखती है कि उसका कमरा बहुत ही ज़्यादा बिखरा पड़ा है। अनुपमा उसे अपने कमरे को साफ रखने के लिए कहती है और साथ ही साथ उसके साथ बहुत ही सॉफ्टली पेश आती है। अनुपमा की सॉफ्टनेस को देखकर रोमिल न जाने कैसे अपने मन का हाल अनुपमा को बताता है। रोमिल कहता है कि मैं अंकुश का बेटा हूँ, लेकिन वो मेरे पापा नहीं है, मेरी मजबूरी है, मैं इसलिए यहाँ पर रह रहा हूँ। मेरी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई और मेरे पास इनके साथ रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ही मैं यहाँ आया हूँ। जब भी मुझे इनकी ज़रूरत थी ये नहीं होते थे, ये सिर्फ ओकेशनली गिफ्ट लेकर मेरे पास आते थे। क्या उससे फादर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है? मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, वो कहते थे कि तुम्हारे डैडी क्या इनविजिबल है, ये कभी भी मेरे स्कूल मेरे साथ कभी नहीं हुए, तो मैं कैसे इनको अपना पापा मान लूँ। रोमिल कहता है कि मुझ पर हमदर्दी और सिंपैथी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं आपको ये सब क्यों कह रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ये सॉफ्टनेस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, और अगर आपको कुछ समझाना है तो अपने सन इन लॉ को समझाओ। अनुपमा फिर से रोमिल के मुंह से अधिक के बारे में ऐसा सुनकर घबरा सी जाती है और वो देखती है कि रोमिल के कमरे के बाहर पाखी खड़ी हुई है। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि पाखी आखिरकार रोमिल के कमरे के बाहर क्यों खड़ी है जब मैं उससे बात कर रही हूँ। अनुपमा इसके बाद पाखी के पास आती है और पाखी बात बदलते हुए कहती है कि रोमिल ने कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं उससे पूछने आई थी कि वो क्या खाएगा। लेकिन अनुपमा समझ जाती है कि कुछ तो बात है। इसके बाद अनुपमा अपने कमरे में जा कहती है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बात है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। रोमिल का अधिक के बारे में ऐसा कहना, उसके बाद में पाखी का लैपटॉप टूटा हुआ दिखाई देना, पाखी का घबराया हुआ नजर आना, ये सब कुछ कह रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी का रिश्ता सामने कुछ और कमरे में कुछ और होता है। कहीं अधिक और पाखी के रिश्ते में भी कुछ ऐसा तो नहीं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसके बाद शाह हाउस में देखने को मिलेगा कि सभी लोग साथ में खाना खा रहे हैं और वहीं समर नीचे पानी लेने आता है। वनराज कहता है कि वाह क्या कुरकुरी भिंडी बनी है, ताकि समर ऐसा सुने और वो भी उनके साथ खाने आ जाए। लेकिन तभी डिम्पी आती है और कहती है कि समर मैं तुम्हारे लिए कोल्ड सैंडविच पैक करवा के लाई हूँ, किचन अभी सेट नहीं हुआ है इसलिए बाहर से यही खा लेते हैं। किंजल डिम्पी और समर से कहती है कि भिंडी बनी है, तुम खाना खा सकते हो। डिम्पी कहती है कि एक भिंडी के बदले पता नहीं कितनी 4 बातें सुनाएंगे। इसके बाद तोशु कहता है कि डिम्पी तुमसे नहीं, हम समर से कह रहे हैं क्योंकि समर को भिंडी बहुत पसंद है। तभी समर बोलता है कि रात के डिनर में सैंडविच कौन खाता है, डिम्पी तुम कुछ और ले आती। डिम्पी समर से कहती है कि तुम्हें मेरी इंसल्ट करवानी बहुत ज़रूरी है, तुम चुपचाप एक दिन के लिए एडजस्ट करके खा नहीं सकते। और समर एकदम उदास मन से सैंडविच खाता है। वहीं शाह परिवार के दूसरे लोगों को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो इतना अच्छा खाना खा रहे हैं और बेचारा समर बेमन से सैंडविच खा रहा है। बापूजी कहते हैं कि लोग साथ में खुश रह सकते हैं, लेकिन न जाने क्यों वो अलग रह के दुखी रहना चुनते हैं। इसके बाद आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कपाड़िया हाउस में रोमिल अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक पार्टी कर रहा होता है, जिसे देखकर अनुपमा और अनुज बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और जब अनुज रोमिल की पार्टी बंद करता है तो रोमिल अनुज को धक्का मार देता है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो करें।